वह विषय अब नव्य अधिकार में है। हमें मुक्ति का मार्ग समझाने के लिए तीर्थंकर उपदेश देते हैं, क्योंकि वे स्वयं मुक्त हो गए हैं और वे सभी जीवों के मुक्ति के निमित्त उपदेश देते हैं, है ना। वालंबनम भवजले पतताम जनानाम, है ना। इस जो भव जल में तड़प रहे हैं, है ना, गिर रहे हैं, ऐसे जीवों को आलंबन रूप तीर्थंकर होते हैं, समझ रहे। तो वे तीर्थंकर परमात्मा के निमित्त से जो उपदेश आया है वो उपदेश ही मोक्ष मार्ग है। वहाँ पर और कोई तो उपदेश है नहीं। काय का उपदेश दिया हुआ उन्होंने? सिर्फ मुक्त होने का, दुखों से मुक्त होने का। इसलिए पूरे जिनवानी को मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी कहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मोक्ष मार्ग का प्रकाशन करने वाले। इसीलिए इस ग्रंथ का नाम ये रखा उन्होंने, मोक्ष मार्ग का प्रकाशन करने वाले, समझ रहे। फिर वो जो मूल जो उमा स्वामी आचार्य लिखे उसका नाम उन्होंने मोक्ष शास्त्र ही रखा, आप समझ रहे। मुक्ति मोक्ष, जैन धर्म तो सिर्फ मुक्ति की चर्चा करता है। जैन धर्म सुविधाएं पुण्य के फल मिले इसके लिए कोई काम नहीं करता, समझे कि नहीं। जैन धर्म बंधन को एकदम स्पष्ट जानता है, वो तो कोई भी बंधन बंधन है कि नहीं। और फिर जैन धर्म की बात सुनकर अजैन लोग भी बोलने लगे पुण्य को भी बंधन, है ना। नहीं तो बंधन मानते ही नहीं थे पुण्य को, समझ रहे। तो बंधन बंधन होता है, चाहे पाप का हो या पुण्य का। बंधनों से मुक्ति वह मोक्ष मार्ग है, समझ रहे कि नहीं। बंधनों से मुक्ति हो जाना मोक्ष, वही उसी का नाम मोक्ष है। तो बंधन कहाँ है? वैसे बंधन अब देखो, जैसे जिसकी भूमिका होती है उसको ऐसे वैसे बताते हैं। तो परिवार का बंधन है, बच्चों का बंधन है ना, पैसों का बंधन है, ऐसे प्रॉपर्टी का बंधन है, ये भी कहते हैं। फिर ये भी कहते हैं 4 गतियों का है, 8 कर्मों का है कि नहीं। तो ये जैसे जैसे भूमिका हो इसको भी बंधन कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान की वृद्धि होती है, वस्तु स्वरूप का जब ज्ञान होता है, जब हम फिजिक्स, जिनवानी का जो फिजिक्स कहा गया है वस्तु का स्वरूप, उसका जब अभ्यास करते हैं तो पता चलता है कि बंधन भी हमारी वस्तु के अंदर है, समझे कि नहीं। बाहर बंधन नहीं है हमारा, है ना। तो हमारे चैतन्य वस्तु, इनमें अब वस्तु की बात करते गए तो उन्होंने बताया देखो आकाश जो है एरिया वो तो नहीं है, ये जो टाइम पास हो रहा है ना निरंतर, वो तो नहीं है, गति स्थिति तो नहीं है, पुद्गल तो नहीं है। तो इस पुद्गल आकार में ही चेतना स्वरूप एक जीव है, पुद्गल जितना विस्तारित, और उसका काम है चेतना रूप, चेतना जानना देखना। उस चेतन रूप आत्मा में जो आत्म प्रदेश जो जिसके इस देह प्रमाण विस्तारित है, उस आत्मा में, ठीक है, बॉडी शेप्ड आत्मा, समझे कि नहीं। तो उस आत्मा के अंदर ही उसकी बंधन है और उसी यानी दुख भी, और उसी आत्मा के अंदर उसकी मुक्ति है और सुख भी है, समझ रहे। इतना सरल है। मतलब हम हमारे अब कहा करें, बाहर कुछ करेगा, वो कहते बाहर तो कुछ है ही नहीं अपना, ना दुख है ना सुख है बाहर, ना कुछ अपना है। अगर कुछ भी अपना होता तो वो हम साथ में लेकर जाते, मतलब समझे कि नहीं, जिससे कनेक्शन होता। तो हम जैसे इस शरीर को छोड़ के आगे जाते तो वे हमारे साथ आते आगे। हम पहले जन्म में से कुछ लेकर आते यहाँ पर। तो एकदम स्पष्ट है, आत्मा के बाहर कुछ भी नहीं है, जहाँ देह अपनी नहीं, ये तक कहा गया है। तो अब अपने अंदर ही क्या पकड़ना हमारे को, बंधन भी अंदर है, दुख भी अंदर है, मुक्ति भी अंदर है, सुख भी अंदर है। तो कहा है बंध, कहा है सुख मुक्ति, तो उसी का अर्थ है कि देखो मोह भाव रूप, मोह भाव में बंधन है, राग द्वेष वे बंधन रूप है। एग्जाम्पल मोटा मोटा बता रहा, आश्रो बंध। तो मोह, जब हम स्वयं को भूलते हैं तो हम बाय डिफ़ॉल्ट बाहर के पदार्थों से कल्पना में, इमेजिनेशन में कोई संबंध जोड़ते हैं, हाँ या नहीं। देखो जैसे इस शरीर को मालिक में, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा परिवार, अब ये सब इमेजिनेशन में है, वस्तु स्वरूप में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप समझे क्या कह रहा हूँ, ध्यान सुनना। ये रियलिटी बेस्ड है कि इमेजिनेशन बेस्ड है, ये कल्पना में है कि ये सच्चाई है, ये हमारे को विचार करना होगा पक्का। अब ये अगर हम नहीं कर पाए तो याद रखना,
बंधन को ट्रेस ही नहीं कर पाओगे। बंधन कहाँ है बताओ भला? ये ही तो बंधन है जो हम मानते हैं कि ये मेरे है, ये मैं हूँ, ये मेरा स्वरूप है, मैं इनका स्वामी हूँ, मैं इनका कर्ता धर्ता हूँ, यही बंधन है। और फिर बताओ दुख इससे है कि नहीं है? कि वो चीज़ों से रिलेटेड चिंता है, भय है, इच्छा है क्या नहीं? बहुत सारे करने योग्य कार्य है। तो ये सब क्या काहे का सूचक है बताओ? कि इस जीव के अंदर ये भ्रांतियाँ बैठी हुई है कि ये चीज़ें अपनी है, मेरी है क्या नहीं? मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। अब आत्मा को कुछ नहीं। अब ये सब क्या है बताओ? इसी के अंदर की इमेजिनेशन, इसी को मिथ्या बोला। मिथ्या अभिप्राय, विपरीत अभिप्राय, इमेजिनेशन, कल्पना, समझ रहे हैं? अब जब ऐसी काल्पनिक हम कल्पना का विश्व क्रिएट करेगा अपने अभिप्राय में, तो होगा क्या? राग द्वेष होंगे और दुख होगा। समझे क्या कहा मैंने? फिर से समझ लेना। दुख कहाँ है? आत्मा के अंदर। कहाँ से दुख प्रारंभ हुआ? दुख प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो सीधी बात है, जहाँ इसने कल्पना प्रारंभ की। देखो कल्पना, क्या कल्पना हुई? जैसे शरीर में हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, है ना, मेरा घर है, मेरी गाड़ी है ना। तो ये जब मेरे अंदर कल्पना क्रिएट हुई तो वहाँ से क्या प्रारंभ हुआ? अब उनकी चिंताएं मुझे चालू हुई, उनके कर्तव्य मेरे भीतर घुसे, उनसे उनके संबंधित भय मेरे अंदर आए। समझे? फिर उनका कुछ तो भी करूँ, सबका अच्छा करूँ, उनको सुखी रखूँ, है ना, उनको दुखी नहीं होने दूँ। ये सब जो अंदर क्रिएट हुआ है, यही वो बंधन है और यही वो दुख है। समझ में आया क्या बोला मैं? मतलब समझना होगा दुख का लोकेशन कहाँ है कि नहीं? अब होता क्या है कि जो तुमने कल्पना करी है कि मेरे को ऐसा करना है, अच्छा करना है, सुखी रखना है, वो होते उनके उदय से है। मतलब हमारे हिसाब से कुछ होते नहीं है। तो उसमें ये परेशान रहता है, चिंतित रहता है कि हो क्यों नहीं रहा। फिर दुख कहाँ से होगा? तो जीवन भर प्रयत्न करेगा कि इनको अपने अनुसार करूँ और कुछ होगा नहीं, तो ये दुख कहाँ हो रहा है? समझ रहे हैं? फिर सुखी होने के लिए क्या करना होगा बोलो भला? उपाय एक ही है, वापस इमेजिनेशन बंद करो। क्या? देखो है कौन वस्तु? तू चेतन वस्तु। विशाल राम की तो सत्ता ही नहीं दुनिया में, रियलिटी है ये। मैं देखो मैं उससे बोल नहीं रहा हूँ, सच्चाई में बोलता हूँ। विशाल नाम की कोई सत्ता ही नहीं है। ये तो अभी मिट्टी के ढेर का भी जला देंगे थोड़ी देर बाद, है कि नहीं? लेकिन मैं तो जीव हूँ ना, मैं तो आया हूँ नहीं शरीर में। तो मेरा क्या है बताओ भले? जुनवानी इतने स्पष्ट कही जहाँ दे अपनी, नहीं तो एकदम क्लियर कट है, कुछ अपना है नहीं। तो इमेजिनेशन क्यों क्रिएट करूँ मेरे अंदर कि ये मेरा ही, ये मेरा ही, ये मेरा है? समझ लो, वो इमेजिनेशन दूर करो आप। क्या? कि देखो कुछ भी अपना नहीं है इस विश्व में। अब जो अपना नहीं है तो उससे संबंधित भय क्यों, चिंता क्यों, अपेक्षाएं क्यों, इच्छाएं क्यों? बताओ वाला क्यों होनी चाहिए? और फिर ये जब तुमने दूर की है वस्तु स्वरूप समझकर कि अपना कुछ नहीं है, तो मोह को तोड़ा। मोह को तोड़ते ही धीरे धीरे राग द्वेष टूटते टूटते ये जीव सुखी हो गया। ये है वो मुक्ति का मार्ग, ये है वो मोक्ष मार्ग जो जिनेंद्र भगवान ने हमारे को सम्मोहन में सिखाया था, जो आचार्य द्वारा, मुनियों द्वारा सिखाया जा रहा है, जाता आया है आज तक, जिनवाणी के माध्यम से सिखाया जा रहा है। प्रतिमा भी यही उपदेश देती है। समझे कि नहीं? मुझे तो लगता है कि इतना कठिन था ही नहीं चैप्टर तो इजी था। अपन आए हैं कहीं से, तो ये तो पक्की बात है कि नहीं? इस शरीर में आए हैं, शरीर से जाना ये भी बात पक्की है, कुछ ले जाना नहीं है ये भी बात पक्की है। फिर ये इतनी कल्पनाएं क्रिएट कैसे क्या हो गए? समझ रहे? तो पूरे ही लोग इस कल्पना में जी रहे हैं, तो हमारे को और भी नहीं लग रहा है वो। आप समझे क्या? है कि नहीं? जब रोग सबको दिखने लग जाए तो रोग लगता ही नहीं। समझे ना? जब सभी इन्फेक्टेड है तो मैं कहा अपने आप को अलग मानता हूँ, लगता है वो नेचर है, नेचुरल है। पत्नी बच्चे होना नेचुरल है, माँ बाप होना नेचुरल है, उनसे प्रेम होना नेचुरल है, भय चिंता नेचुरल है ना, इच्छाएं होना नेचुरल है। नथिंग इज नेचुरल, इट इज आर्टिफिशियल, इट इज डिफेक्ट, इट इज अ डिसीज। समझ रहे? सही है कि नहीं? बस सोचो, सिर्फ जस्ट बिकॉज सब जन ये सोच रहे हैं हमने भी मानना चालू कर दिया। कोई ग्राउंड बेस लेवल नहीं हमारे पास। एकदम स्पष्ट है कि आत्मा होती है और एक शरीर होता है। पूरी दुनिया कहती है। अब मैंने आपको क्या बोला? चारवाक को छोड़े, है ना, और बुद्ध को छोड़े तो पूरे के पूरे आत्मा मानते पूरे। समझे कि नहीं? मैंने बताया था उसमें मूवी में भी अपने,
दो ही है जो आत्मा नहीं मानते, बाकी सब आत्मा मानते हैं। तो आत्मा शरीर दो चीज़ें हैं। तो सीधी सीधी बात है, जब शरीर में आत्मा आया है तो वो कहीं से आया होगा। आत्मा मरता नहीं, ये भी तो सुने, सब जन बोलते हैं ना आत्मा मरता नहीं, कहीं ना कहीं से आया है, कहीं ना कहीं जाएगा। इस शरीर में जब आया कुछ लेके नहीं आया, इस शरीर से जाएगा तो किसी को लेके नहीं जाएगा। तो इतना सिंपल है ना, कुछ अपना नहीं है। फिर ये इमेजिनेशन करके तकलीफ किसको हो रही बता? तो क्या करना है हमारे को? धर्म के नाम पर पूजा करनी करो, समझ। इमेजिनेशन तोड़ो पहले आप, भ्रम तोड़ो, अज्ञान तोड़ो। भ्रम तोड़ो, अज्ञान तोड़ो, क्या होगा? अभी से रिलीफ मिलेगा। याद रखना, पुण्य के फल को आने को टाइम लग जाता है, लेकिन तत्व ज्ञान करने पर रिलीफ तुरंत मिलता है। उधर के भय खत्म हो गए, चिंता खत्म हो गई, अपेक्षा खत्म हो गई। बताओ क्या रहा हो? कुछ भी तो रहा नहीं। फिर क्या करना है? बोलो ज्ञाता दृष्टा भाव, साक्षी भाव, वही है कि देखो, जानो, ऑब्जर्व करो, एंजॉय करो। कितना गजब का है बताओ। कोई बताओ, अपेक्षा रहित जीवन कैसा होता होगा? सिर्फ कल्पना करो आप ऐसा हो, ये वाला कुछ है ही नहीं हमारे अंदर, समझ रहे? ये जो कल में वीडियो डालते ना, साक्षी भाव का अभ्यास करो साक्षी भाव ही तो चल रहा है। फिर हम जो साक्षी हो वाला फीलिंग ही गायब हो गया। ऐसा क्यों नहीं, ऐसा हो क्यों? तो क्योंकि देखो होता कैसा है, जैसी वस्तु है जैसा उनका परिणमन होना है वैसा होता रहता है। कुछ बदल सकते हैं हम? नहीं बदल सकते ना। तो जो होना है वो वैसा हो रहा है, हम क्यों आकुलता कर रहे हैं? ये तो स्पष्ट है। तो ज्ञाता दृष्टा का जीवन कैसा हो जाता है? फिर ज्ञाता दृष्टा रूप आनंद रूप, इसलिए बोला देखो बंधन कहाँ है, समझ में आया आपको? मैंने बताया अंदर, आत्मा के अंदर ही है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है? इमेजिनेशन से, जिसको मोह बोलते हैं। मोह होने पर ही राग द्वेष वाली इच्छाएं होती है, समझ रहे? वो इमेजिनेशन तोड़ना मतलब सम्यक दर्शन है। मोह तोड़ना, कल्पनाओं को तोड़ना, उस कल्पनाओं का मोह का नाम ही विपरीत अभिनिवेश है, जो हम पढ़ रहे हैं। बताओ, हमारे को लग रहा है हमारे को विपरीत अभिनिवेश है? सोचो, कैंसर बीमारी हमारी है कि विपरीत अभिनिवेश हमारी बीमारी है? क्या लगता है? बताओ, हमें समझा ही नहीं कभी। बताओ, बुखार हमारे को हमारी बीमारी लगती है और विपरीत अभिनिवेश को भी बीमारी ही नहीं लगी। बताओ इलाज करेगा कैसे? मतलब धनवान सबको होना है, सम्यक दृष्टि किसी को नहीं होना है। बताओ हमारे में से कौन है? क्योंकि विपरीत अभिनिवेश बीमारी लगी किसको है? दरिद्रता तो बीमारी लगती है, दरिद्रता इज डिसीज, दरिद्रता से तकलीफ हो सकती है, ये हमारे को लग रहा है। लेकिन विपरीत अभिनिवेश से तकलीफ होती है, विपरीत अभिनिवेश पहले दूर करना चाहिए, ये किसी को नहीं लग रहा। क्योंकि खुद को आत्मा मानता नहीं है। शरीर मानेगा, शरीर की प्रॉब्लम दूर कर रहा है, आत्मा मानेगा तो आत्मा की प्रॉब्लम दूर करेगा। आप समझे कि नहीं समझे? मतलब सोचो, हमारे को हमारे रोग भी पता नहीं है। क्यों? हम गलत जगह पे मैंपना स्थापन कर चुके हैं ना, इसलिए रोग भी उसी के संबंधित। दरिद्रता को सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानता हूँ मैं, है कि नहीं? मैं आपको बोलता हूँ विपरीत अभिनिवेश तोड़ो, दरिद्रता एक कण भी दुख देंगे नहीं। पता है आपको? हाँ देखो, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, हम है ना, हम है ना इतने भाग्यवान भी नहीं है कि हमारे सामने कोई एक गुरु हो जो इस मोक्ष मार्ग पर चले। हम उतने भाग्यवान नहीं हैं। पहले के लोगों के सामने समक्ष सब रहता था तो क्या होता था? समझना बड़ा इजी रहता था कि राजवे वो छोड़ के जा रही है, क्या कर रही है? तो कठिन पड़ता, अरे मतलब कुछ नहीं इसके अंदर, अभी तो उल्टे भाग रहे हो भी। तो फिर बोलते यार मेरा डायरेक्शन और अच्छा है क्या नहीं? दीक्षा लेके उधर ही भागना है, तो फिर दीक्षा के पहले ही भागो ना उसे। आप समझे क्या? मतलब पहले क्या, राजपाट छोड़ते हुए दिखते थे, लौकिक अपेक्षाएं छोड़ते हुए दिखते थे, रोग होते हुए भी दुखी नहीं दिखते थे। आप समझना, कोई इलाज नहीं, तो बिना बोले ही अब जो बोल रहे ना वो उसी को उत्तर है। और आज के फिर बोलेंगे ठीक है मुनि नहीं है, लेकिन आत्मार्थी, तो आत्मार्थी भी कम है, ये पंचम काल है। वो काल ही वैसे हम अब लाए हैं, तो यहाँ पर सब के सब इन्फेक्टेड, और वो भी डीपली इन्फेक्टेड तो अधिकांश लोग यहाँ पर एक तो सब मिथ्या दृष्टि है, वो भी नॉर्मल नहीं है, वो स्पेशल कैटेगरी वाले पंचम काल में जन्म लेने वाले। तो ये लोगों उसके से बराबरी करना ही नहीं। इन लोगों के साथ तो मैं तो आपको बोलता हूँ ना, जितने दूर रह पाए अच्छा है। जो मजबूरी से आए हैं, उदय ने लाए हैं, वो ये 4-5 लोग, 6 लोग, 10 लोग, वो अलग बात है।
लेकिन बाकी लोग नहीं। और मैं तो बोलता हूँ उनके साथ भी क्यों, क्या संबंध है? वो तो ठीक है, आप अगर अपनी साधना अंदर कर सकते हो पूरी तो छोड़ो इनको। अगर अंदर की साधना नहीं कर पाते हो तो इनके साथ रहो और अच्छे से रहो, संभल के रहो, समझदारी से रहो, विवेक से रहो, साधारण बोल के रहो, मोही बनकर मत रहो। समझे ना क्या कहा? ये बात समझ में आ रहा है? मतलब लॉजिक ये भी दे रहा हूँ मैं आपको कि अगर इनके साथ भी रहो तो कैसे रहो। एक तो रहो ही मत, कहे को रहना किसके साथ, क्या होगा इससे भला? किसका? उनका भला होने लग मेरा, चलो हम साथ में रहेंगे, किसका भला होने लग? बता बता। वो मुझे पति मानेंगे, मैं मेरे को पत्नी मानूँ, दोनों बर्बाद होने वाले है या नहीं? मैं छोड़ूंगा तो दोनों की भलाई होगी, मुझे भी मेरा मुक्ति का मार्ग मिलेगा और उसको भी समझ में आएगा कि कुछ नहीं से पड़े भाई। समझे कि नहीं? तो अगर रहो भी साथ में तो एक में का भला करते हुए चलो, समझाओ उसको कि तू पत्नी नहीं, तू मेरे जीव है, तू पति नहीं, तू जीव है। मैं समझ रहे? तू बच्चा नहीं, तू जीव है। ऐसे ऐसे संबोधन से उसको भी जागरूक करते हुए चलो, तो समझ में आ रहा है? हमें तोड़ना के मैंने बताया तो बात कहाँ से थी? दरिद्रता भी दुखदायक नहीं लगेगी यदि विपरीत अभिनिवेश टूटेगा तो याद रखना। तो हमने हमारे को अपने आप को आत्मा मानेंगे तो अपनी बीमारी समझ में आएगी। मेरी से सोचो, मेरे जीवन में आत्मा के अंदर बात करो तो सबसे बड़ी बीमारी विपरीत अभिनिवेश ही है। वो कैंसर से भी बड़ी बीमारी, कैंसर के सामने झिंगुर है एकदम। सही है कि नहीं भैया? आप समझे ना? नहीं, शरीर की अपेक्षा से अगर कैंसर की बीमारी माने, शरीर की सबसे कैंसर कितनी डेंजरस बीमारी, मैं आपको बोलता हूँ शरीर की सबसे कैंसर जितनी डेंजरस बीमारी है, आत्मा की अपेक्षा से विपरीत अभिनिवेश उससे भी डेंजर है। क्यों? क्योंकि कैंसर 50 साल, 20 साल, 10 साल एक भाव और ये विपरीत अभिनिवेश सोचो। और ये बीमारी मेरे साथ अनादिकाल से है। अनादि का लिमिट समझता है हमारे को? समझते हैं अनादि क्या रहता है? उसको तुम डिफाइन कर पाओगे कि लिख पाओगे अनादि क्या होता है? और सोचो ये बीमारी अंत करने का अवसर आया है। सोचो कितना महाभाग्य। इसलिए इस अपने आप को भाग्यवान तब समझना जब मेरी वो बीमारी दूर होने के अवसर मुझे आसपास हो और मैं वो पुरुषार्थ करूँ उस बीमारी को दूर करने का। सोचो किससे भाग्यवान मानूं मैं अपने को? पुण्य के वजह से। कैसे? क्या मेरे अंदर बीमारी जो कि त्यों बनी हुई है और पुण्य की वजह से मेरी बहुत वाहवाही चल रही है, क्या फायदा हुआ उसका? आप समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? पुण्य के उदय मेरी प्रशंसा है करा रहा है जहाँ वहाँ, समझ रहे? जहाँ वहाँ लोग फॉलोअर्स, लाखों करोड़ों फॉलोअर्स, और मेरे अंदर विपरीत अभिनिवेश वाली बीमारी जो की त्यों बनी हुई। सोचो कहाँ जाना पड़ेगा मुझे? निगोद। इसलिए भाग्यवान अपने आप को तब समझना जब हमारे अंदर विपरीत अभिनिवेश दूर, जो मेरी महाबीमारी है, महारोग है ना, वो दूर करने के अवसर निकट आ गए और मैं वो पुरुषार्थ करूँ। तो इस जीवन में समझ रहे क्या करना हमारे को कि ये हमारे अंदर एक भी विपरीत अभिनिवेश टिकेगा नहीं। ये हमारे जीवन का लक्ष्य, और इसी का नाम निश्चय सम्यक दर्शन। उसको समझाते समझाते कितने दिन लगाए? मुझे तो लगता नहीं अगर रोज जो अटेंड कर रहे हैं उनको सम्यक दर्शन समझना कठिन नहीं पड़ेगा, एकदम इजी है। अपने अंदर से विपरीत अभिनिवेश छोड़ो। है कौन? मतलब मैं कौन हूँ? इसका उत्तर क्या है? 2 उत्तर रहते हैं। देखो समझा देता हूँ मैं। सबसे बड़ा विपरीत अभिनिवेश कहाँ बैठा हुआ है वो भी समझ लो आप। मैं कौन, इस प्रश्न का उत्तर अधिकांश रूप से शरीर में आता है। जैसे मेरे केस में विशाल, आपके केस में आपका शरीर जो होगा उसका जो नाम रखा होगा माँ बाप ने, वो यही तो महाविपरीत अभिनिवेश है। क्योंकि देखो ये जड़ता मिट्टी है, इसमें हम थोड़े दिन के लिए आए हुए, सच्ची है कि नहीं? फिर भी हम इस किराए के मकान को ही बेईमान ले रहे हैं। बताओ, ये नहीं विपरीत अभिनिवेश, ये महाविपरीत अभिनिवेश है। ठीक है। और दूसरा, अब इस विशाल संबंधित भाव चलते हैं मुझे कैसे देखूँ बताओ, कि घर हो, पत्नी हो, बच्चे हो, अनुकूलता हो, पद हो, प्रसिद्धि हो, आदि आदि। हाँ, कि ये लोग ऐसे हैं, मेरे पापा मम्मी इस टाइप। तो ये जो भावों का एक स्तर है, इसको शुभ अशुभ भाव जो आपके लेवल के होंगे आपको पता होंगे कि आपको एक अशुभ लेवल के भी चल रहे निरंतर और एक शुभ लेवल का भी चलता होगा। अब यहाँ पर वो मतलब शुभ के भी है आपके पास। तो ये जो भाव चल रहे हैं शुभ और अशुभ, मतलब रात के 2 विषय अशुभ और शुभ, इसको भी मैं मानते हैं। समझे क्या? 2 जगह मैं पना होता है। क्या कहा? समझे क्या? बहुत से लोगों का उस पे देखो, मैं दिन भर मैं मंदिर गया, मैं पूजन की, तो कोई शरीर के एंगल से बोल रहा है,
और कोई भावों के एंगल से, देखो मुझे मंदिर जाने के भाव आते, देखो मेरे को पूजन करने के भाव आते। तो दोनों ने मैंपना गलत जगह स्थापन किया, ये बताना है। ये विपरीत अभिनिवेश है। समझ रहे क्या कहा? वापस समझने गहराई से। कुछ शरीर के लेवल पर रहते हैं, कुछ भावों के लेवल पर रहते हैं, है ना। शरीर के लेवल पर रहने वाले हमने क्या कहा, वो क्रिया के अपेक्षा से मैंपना स्थापन करते हैं, और वो भावों की अपेक्षा से वो शुभ अशुभ भाव के अनुसार मैंपना स्थापन करते हैं। और एक्चुअल में कहा है वो समझना, इस देह के आकार में विस्तारित आत्मा, समझ में है क्या? देह के आकार जितनी ही विस्तारित आत्मा, और उसमें से वो भी और अरूपी है, अमूर्तिक है, और उसमें से निकलती हुई चेतना। तो वहाँ पर चेतना और चेतना से शरीर आकार रूप विस्तारित आत्मा में से निकलती हुई चेतना, यह मैं है एक्चुअल वाला। समझ रहे? वापस समझाओ नहीं, इजी समझिए। मेरे को बताने का है क्या, परफेक्ट मैं तक पहुँचो। मैं देखो इस देह प्रमाण विस्तारित आत्मा, ठीक है, पहले समझ लेना। मतलब शेप उसका क्लियर करो, और उसमें है क्या, तो जो निरंतर चेतना निकल रही है सो, समझ में? तो मेरे वस्तु और मेरा भाव दोनों में मैंपना स्थापन होना, यानी वह तत्वार्थ, अर्थ और तत्व, वस्तु और उसका भाव, यह उसमें मैंपना स्थापन होना, समझ रहे? ये है निश्चय सम्यक दर्शन। ये है विपरीत अभिनिवेश का अभाव। विपरीत अभिनिवेश का अभाव हुआ कि नहीं? शरीर में वैसे भी अहमपना गया, और वो शुभ अशुभ भाव में से भी अहमपना स्थापन जो हो रहा था वो भी गया। कहाँ पे अहमपना स्थापन हुआ? चेतना में। अब चेतना और शुभ अशुभ भाव का डिफरेंस कैसे करते वो भी बता देता हूँ। देखो चमत्कार बहुत चर्चा चलती है दुनिया में, और रविंद्र जी की चर्चा में जब सुना था स्टार्ट में, तो वो बोलते थे चैतन्य चमत्कार। तो मैं बोलता था वो बोलते दुनिया में कई चमत्कार नहीं, चमत्कार चैतन्य चमत्कार है। वो बोलते दुनिया का परिणमन तो सिर्फ पुद्गलों का परिणमन है, दुनिया का चमत्कार तो पुद्गलों का परिणमन है, उसमें क्या चमत्कार है? चमत्कार तो चैतन्य है। तो मैं बोलता है चैतन्य को तुम चमत्कार बोल रहे, वो भी तो परिणमन ही है, तो उसको चमत्कार क्यों बोल रहे हो? ऐसा प्रश्न था मेरा। समझे क्या कहा? प्रश्न समझ में आया? उत्तर देखो ध्यान से। मैं अब आज समझाओ उस बात को। हाँ, कि देखो अपनी वस्तु के अंदर रहता है, हाँ, अपनी चतुष्टय के अंदर रहता है, और सबका ज्ञान निकालता है। किसी चमत्कारिक काम ही है। समझा आपको? जादूगर है वो। समझे भैया? मुझे जो बताना है, समझा कि जादूगर कैसा है वो? अपने चतुष्टय में रह के किसी का भी ज्ञान निकाल सकता है। कैसे गजब का काम है। समझे कि नहीं समझे? इसलिए वो चमत्कार है चैतन्य, सच में चमत्कार। वो हीरा है, क्या बोले हम, जिसमें से ज्ञान निकलता है। तो देखो जिसमें ये चेतना निकले, अपने आप ज्ञान निकले, अपने आप श्रद्धा निकले, वो हो गया उसका भाव। और ये शुभ अशुभ भाव नहीं है, ये चेतना अलग चीज़ है और शुभ अशुभ भाव अलग चीज़ है। समझे कि नहीं? देखो उस चेतना ने जाना कि तुम्हारे को आज मंदिर जाने के भाव हुए हैं, है या नहीं? उस चेतना ने जाना कि शरीर आज मंदिर में गया है। अब समझे कि नहीं समझे? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो वो चेतना हो गया मेरा भाव, और शरीर प्रमाण जो प्रदेश विस्तारित है वो हो गई मेरी वस्तु। समझे? इसके अंदर मैंपना स्थापन होना, सो विपरीत अभिनिवेश का अभाव होना। यदि हमारे शरीर में बोलते हुए, चलते हुए, खाते पीते हुए, उठते बैठते हुए, गोरा काला मोटा पतला पुरुष स्त्री आदि में मैंपना स्थापन है, या फिर शुभ शुभ भावों में कि मेरे भाव अच्छे, प्रभावना के मेरे भाव अच्छे, मैं मंदिर पूजन भक्ति करता हूँ मेरे भाव अच्छे, मैं स्वाध्याय करता हूँ मेरे भाव अच्छे, है ना, कि मैं संयम से रहता हूँ, मैं अभक्ष नहीं खाता आदि, या फिर मेरे भाव मेरे को तो बच्चे से प्यार है, मेरी पत्नी से प्यार है, मेरे बच्चे से प्यार है, मेरी प्रॉपर्टी से, इन भावों में भी अहमपना स्थापन है। तो ये सब विपरीत अभिनिवेश है, क्योंकि मैंपना गलत जगह स्थापन हुआ है। आप समझे क्या? विपरीत अभिनिवेश का दूसरा पहलू मैं आपको देना चाहता हूँ कि जब तक हमारे सही जगह पर मैंपना नहीं है, तब तक पूरा विपरीत अभिनिवेश ही है। समझे कि नहीं? अब देखो मेरा गलत जगह विपरीत अभिनिवेश आ गया विशाल वाले पॉइंट पे, तो मेरी बीमारी कौन सी होगी? मैंने क्या बोला आपको? दरिद्रता। मेरी बीमारी क्या हो गई? अप्रसिद्धि, अप्रशंसा। अब मैं प्रयत्न किधर करूँगा? दरिद्रता दूर करने में, अप्रसिद्धि दूर करने में, अप्रशंसा दूर करने में। समझे क्या? अब मेरे एफर्ट कहाँ चल रहे? समझे क्या? कौन से रूप दूर करने को? समझे कि नहीं? जो पाप के उदय लाए हैं। तो मालूम कैसे पड़ा कि पाप के उदय दूर कैसे होते? पुण्य के उदय से। तो मेरा दौड़ दौड़ का भागी। अब विशाल क्या करने लगे? पुण्य के कार्य करने लगे। तो पूजन को जाओ, प्रक्षाल को जाओ, स्वाध्याय को जाओ। अब समझे मैं क्या कर रहा हूँ? अब समझ पा रहे हो क्या? ये अच्छे से समझो गहराई से। अब दौड़ का भागने मत सोचो। और जो आत्मा है जिसके अंदर जो रोग है, वो तो कोई दूर करना ही नहीं चाहता।
उसकी कोई दिक्कत नहीं किसी को। मतलब सोचो, अगर धनवान बना है, निरोगता है, अनुकूलता है, और अगर आत्मा में विपरीत अभिप्राय है तो चल जाएगा हमारे को। सही है कि नहीं? छाती पर आकर हाथ रख कर बोलना। मतलब अगर विपरीत अभिप्राय है बना हुआ, लेकिन इधर सब अनुकूलता है तो हमारे को चल रही है। इसका क्यों हो रहा है पता है क्या? क्योंकि मैं पना इस शरीर पर बैठा हुआ है। आप समझे कि क्या कह रहा हूँ? और जब मैं पना आत्मा में बैठता है तो वो बोलता है विपरीत अभिप्राय दूर हुआ, रोग रहो, दरिद्रता रहो, अप्रसिद्धि रहो, कोई दिक्कत नहीं। अहम पना सही जगह स्थापन होना इसलिए आवश्यक है। समझे क्या कह रहा हूं मैं? तो अहम पना जैसे ही आत्मा पर आया तो आप आत्मा का रोग विपरीत अभिनिवेश लगा और उसने वो दूर करना चाहा, तो उससे उसको अब अनंत काल तक जन्म मरण नहीं करने पड़ेंगे, अनंत काल उसका अनंत सुख से बीतेगा। ये महान उपकार हुआ, स्वयं के प्रति किया गया। तो अपने आत्मा को मुक्त करो विपरीत अभिप्राय से, यही कर्तव्य है हमारा। हम आत्मा, यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी क्या है? तीर्थंकर भगवान को पूछना। अगर होते तो मैं आपको सबको लेकर जाता और उनसे पूछवाता कि पूछो इनको कि मेरा इस जीवन में कर्तव्य क्या है। पत्नी बच्चों की राख रखाव ये हमारा कर्तव्य में नहीं आता है। मैं एकदम देखो, मैं सामने है, मैं आपको बोलता हूँ, मुझे 100% मतलब ये मानता हूँ मैं कि ये सब अपने 8 कर्म लेकर आए और उदय से उनको सब मिलने वाला है। क्या कर्तव्य है मेरा? मैं मान के चलो, मैं सबको साइड में रखूँ और मैं इन दोनों को जैसा मैं चाहता हूँ वैसा बनाना चाहूँ तो भी नहीं बनेगी, क्योंकि वो उनके उदय से बनते हैं, वो उनके नसीब से बनते हैं, वो उनके भाग्य से बनते हैं। तो मेरा उधर उलझना ये मेरा जीवन का कर्तव्य थोड़ी आता है। ये भगवान जी को पूछो, वो बोले तू जो कर्तव्य मानता है वो तो उनके भाग्य के आधार पर है, उसमें तेरा कर्तव्य कुछ काम नहीं आएगा। तेरा कर्तव्य तेरी भलाई करने में है, तू उसी के लिए तो जन्मा है। तू अपने आप को विपरीत अभिप्रायों से मुक्त करने के लिए जन्मा है। यदि याद रखना, मैं विपरीत अभिप्राय को मुक्त करने के लिए नहीं आता इस जीवन में तो मैं देवशास्त्र गुरु को नहीं लेकर आता। सही है कि नहीं भैया? यदि मेरे जीवन का उद्देश्य विपरीत अभिप्राय को दूर करना नहीं होता तो मैं इनको क्यों लेके आता? मेरा भाग्य बता रहा है मुझे कि तू यहाँ पर विपरीत अभिप्राय को दूर करने को आया है या नहीं? सही है कि नहीं भैया? अनुज भाई समझ रहे? मेरे बिलोंगिंग्स, मेरे सराउंडिंग्स बता रहे हैं मुझे कि मैं यहाँ विपरीत अभिप्राय को तोड़ने के लिए आया हूँ, हाँ या नहीं? रोज आत्मा की चर्चा सुनाने वाला कौन है आपको? आपका उदय, पूर्व का उदय। और वो चर्चा काहे के लिए सुननी थी? आप अपने भीतर से विपरीत अभिप्राय तोड़ो उसके लिए। समझे क्या? वो बेटू कौन है अपन? बोलो कौन है? अभी मैं बताया कैसा आत्मा है? चमत्कार। ठीक है, कैसे चमत्कार होता है उसके अंदर? बोलो। हाँ वेरी गुड, ठीक है। वो चतुष्टय कहाँ है? कहाँ किधर है वो लोकेशन? बोलो ना बराबर। आत्मा के अंदर। आत्मा कहाँ है? हाँ, शरीर के जितना आकार जितना विस्तारित, और उसमें से क्या निकलता है निरंतर? ज्ञान, प्रतिभासन परिपदार्थों का। और जब आपको ये पता चल जाता है कि जो प्रतिभासन जो मुझे चाहिए वो मैं अंदर से खुद से ही निकाल लेता हूँ, तो बाहर दृष्टि क्यों जाएंगी? क्या जानने के लिए बाहर जाना चाहते हो आप? जो निकालने वाला है वो अंदर ही बैठा हुआ है, पूरा विश्व का निकाल सकता है। समझे? बाहर की पूरी दौड़ खत्म हो जाती है, दृष्टि भीतर की ओर आती है और आनंद रूप हो जाती है, तृप्त हो जाती है। क्या बोला हम? देखे क्या बाहर कहाँ दिखे? समझे बात? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसलिए कहना है हमारे को कि अपने अंदर से विपरीत अभिप्राय तोड़ना यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारी बीमारी समझो। ठीक है, अब हम 332 वाली लाइन पढ़ते हैं। आ जाओ। 31 हो गया हमारे, 32 पर आ गए हम। ठीक है, बड़े प्रश्न। कितने ही शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा है वही निश्चय सम्यक्त है और सर्व व्यवहार है, सो किस प्रकार है? नहीं, मैंने गलत जगह पॉज ले लिया। कितने ही शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा है वही निश्चय सम्यक्त है और सर्व व्यवहार है, सो किस प्रकार है? समझे कि नहीं? मतलब आत्मा को ही निश्चय सम्यक्त तो कह दिया बहुत से शास्त्रों में।
और बाकी सब व्यवहार ऐसा कह दिया, मतलब आत्मा निश्चय सम्यक्त्व और बाकी सब व्यवहार इस टाइप का बोला। तो देखो क्या समाधान, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ सो आत्मा ही का स्वरूप है, वह अभेद बुद्धि से आत्मा और सम्यक्त्व में भिन्नता नहीं है, इसलिए निश्चय से आत्मा ही को सम्यक्त्व कहा। अन्य सर्व सम्यक्त्व को निमित्त मात्र है, वो भेद कल्पना करने पर आत्मा और सम्यक्त्व की भिन्नता कही जाती है, इसलिए अन्य सर्व व्यवहार कहे हैं, ऐसा जानना। ठीक है, थोड़ा समझाता हूँ। देखो देखो एकदम सरल है। वैसे जिसको देखो मैंने कल बताई थी आपको बात कि श्रद्धा गुण की पर्याय निकल रही है सीरीज में, हमने उसमें का एक सैंपल उठाया था और उसको टेस्टिंग किट के लिए भेजा, बराबर ना, आपको याद है ना। और फिर उसके डिसेक्शन करके लेबोरेटरी में मेरे को रिपोर्ट आया था कि इसमें विपरीत अभिनिवेश है 100% की मात्रा, समझाया था ना। वो एग्जाम्पल याद है वापस से, वही लेबोरेटरी में गए, यानी हमने सैंपल हमारी क्या निकाला, जैसे सैंपल कहाँ से निकालते हैं, ब्लड, तो अब वेन में ब्लड है क्या, नहीं है, समझे कि नहीं, फ्लोइंग है, आप समझे क्या, ब्लड फ्लोइंग रहता है ना, आपको पता है ना, टिका हुआ नहीं रहता है। तो वैसे श्रद्धा गुण की पर्याय भी फ्लोइंग है, याद रखना, टिकी भी नहीं है, फ्लोइंग स्टेट है, समझ रहे। उस फ्लोइंग स्टेट में से एक पर्याय को हमने निकाला, समझ रहे, और उसको टेस्ट किया, तो उसका निकाला किसका, सम्यक दृष्टि का, तो उसके विपरीत अभिप्राय 0 दिखे, सम्यक दर्शन वाली पर्याय दिखे। तो इस सम्यक दर्शन की पर्याय कभी फ्लो है, आप समझे ना। अब वो कौन सा होगा, शोक्षम वाला हो सकता है, शायद भी हो सकता है, हम उनको ले रहे हैं। ठीक है, जिसकी फ्लो काय की चल रही है, सम्यक दर्शन की पर्याय की, मतलब श्रद्धा गुण की पर्याय में विपरीत अभिनिवेश 0 वाली क्वांटिटी निकल रही है, समझ रहे, जिसकी, तो वैसे जीव को लिया हमने, तो ये श्रद्धा गुण की पर्याय फ्लो कहाँ हो रही है, आप समझे, चतुष्टय में ही हो रहा है सभी, आप समझे, चतुष्टय के बाहर कुछ नहीं हमारे। इधर देखो भैया, इधर देखो ध्यान से, आके मेरे पास, तो श्रद्धा गुण की पर्याय जो आत्मा के अंदर से फ्लो हो रही है, समझ रहे कि नहीं, उसको और उस आत्मा को अभेद करके भी देखा जा सकता है, और अभेद करके और भेद करके भी देखा जा सकता है, समझ रहे कि नहीं। तो जब अभेद करके कहा तो ये कहा गया कि जो सम्यक दर्शन है सो आत्मा ही है, निश्चय सम्यक, तो देखो क्या लिखा है, आत्मा ही का स्वरूप, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ, तो ये श्रद्धा मतलब कि पहली जानकारी निकली पर्याय वाली, तो वो क्या है, आत्मा ही है, ऐसा कह दे रहे हो। और इसका कहने का लॉजिक भी बताऊंगा आपको। वहां अभेद बुद्धि से आत्मा और सम्यक्त्व में भिन्नता नहीं है, अभेद से देखा हमने, सम्यक्त्व का हुआ आत्मा में ही हुआ, समझे क्या नहीं, किसको, उस जीव को ही हुआ, समझ रहे, नहीं, उसी को ही 2 जगह देखा जा सकता है। उस श्रद्धा गुण की पर्याय को एक तो मिक्स करके देखो या अलग करके देखो, इतना ही हो, एक ही साथ दो, एक ही टाइम पे आप दो टाइप से भी देख सकते हो, समझे ना। जब वो सम्यक दर्शन की पर्याय अंदर चल रही है आत्मा में, उसी को आप एक तो ज्वाइंट करके भी देख सकते हो और अलग से भी देख सकते हो, समझे। देखो जैसे आपको पता होगा 8 नए पता है ना, अपने 8 नए याद है आपको, उसमें जो एक देश शुद्ध निश्चय नए है, वो क्या करता है, उस देखो सम्यक दृष्टि, ये किसका नाम है, बताओ मुझे, आत्मा का कि पर्याय का, उत्तर दो। सम्यक दृष्टि ये नाम किसका है, आत्मा का कि पर्याय का, बोलो, बहुत बड़ा प्रश्न है मेरा, ट्रिकी क्वेश्चन है, जानबूझ के पूछता हूं मैं बताओ, देखो ध्यान से ले, जहाँ एक देश शुद्ध पर्याय के साथ आत्मा को अभेद किया जाता हो, वही तो नाम छठवां नय है, समझे कि नहीं। तो देखो हम भरत जी को सम्यक दृष्टि कह रहे हैं, मतलब उस आत्मा को सम्यक दर्शन पर्याय से अभेद करके देखा गया, समझे कि नहीं। देखो सम्यक दर्शन का तो पर्याय है एक, लेकिन उस आत्मा के साथ अभेद कर दिया उसको, तो इसको अभेद से देखा गया, समझा क्या। मुझे तो वो आत्मा सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि होता है क्या, नहीं, आत्मा नहीं होता, वो पर्याय का नाम है, श्रद्धा गुण की पर्याय का नाम, लेकिन उस पर्याय से उस आत्मा को अभेद करके बोला जाता है, समझा क्या लॉजिक, समझ पा रहे क्या। छठवां नय है ये, वो ही करता है वो। देखो 4 नए भेद करते हैं, पहले के व्यवहार नए वाले, और बाकी के 4 नए अभेद करते चलते हैं, आप समझे क्या, लॉजिक समझना आप, अब समझा आपको। अभी वो आएंगे, भेद वाले पे भी आता होगा, पहले अभेद वाली चर्चा समझ लो। तो हम जिसको सम्यक दर्शन हुआ तो उसको देखो, श्रद्धा गुण की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ है, लेकिन उस व्यक्ति को सम्यक दृष्टि बोल दिया हमने,
समझे कि नहीं? बताओ। मतलब उसका अभिप्राय पक्का हुआ है ना। हाँ, अब जो निकलेगा वो पर्याय निकलेगा। पर्याय निकल रही तो वो अच्छा अभिप्राय पक्का किसमें हुआ? वो पर्याय में ही हुआ। आप समझे कि नहीं? पक्का का कहीं दूसरी जगह पर नहीं हुआ। आत्मा में हुआ। आत्मा मतलब कहाँ हुआ? आत्मा में भी है ना हमारे पास, आत्मा में भी लोकेशन ढूंढो। आत्मा में भी कहाँ हुआ? श्रद्धा गुण की पर्याय में ही पक्का हुआ, कोई और जगह नहीं हुआ। गुण में नहीं होता कुछ भी। हाँ, समझ में आया तुम्हारा प्रॉब्लम? समझ में आया तो क्वेश्चन? ये जो श्रद्धान हुआ, ये सम्यक दर्शन जो हुआ, पक्का जो हुआ पर्याय में ही हुआ। पर्याय में ही ताकत आई, पर्याय में ही सबलता आई, पर्याय में ही अहमपना हुआ, पर्याय में ही दृढ़ता आई। उस पर्याय में ही, पर्याय का तो गुण में कुछ होता ही नहीं, होता सब पर्याय में ही। गुण में तो जीरो चेंजेस होते हैं, द्रव्य आत्मा में भी जीरो चेंजेस है, पता है ना आपको? द्रव्य और गुण में तो कोई चेंज ही नहीं है। चेंज जितना कुछ है वो सब पर्याय है। तो गुणों में से पर्याय निकलती उसमें से, वो भी बोलने का व्यवहार है, पर्याय स्वतंत्र निकलती है। तो बोलना है जो मिथ्यात्व आया वो भी पर्याय में है, और जो सम्यक आया वो भी पर्याय में है। समझ में आया? अब क्लियर हुआ आपको? अब क्या कह रहे हैं हम? देखो, तो केवल ज्ञानी भगवान जी है क्या नहीं? तो याद रखना, वापस वही दिक्कत है। ज्ञान गुण की पर्याय है, उसमें केवल ज्ञान हुआ है, उससे इस जीव को अभेद करके कहना, इसको बोलते हैं केवल, उन्हें अभेद करके दृष्टि से। भगवान जी केवल ज्ञानी नहीं हुए, ज्ञान गुण की पर्याय केवल ज्ञानी हुई। समझे कि नहीं? तो पर्याय के साथ अभेद करके भगवान जी को केवली कहा गया है, पता है क्या आपको? तो जहां पर पर्याय के साथ अभेद किया जाए, उसको भी व्यवहार नहीं कर कर आठवां नहीं क्रिएट होता है। वो बोलता है एक भी पर्याय को साइड मिलाओ मत हमारे को, जो पर्याय को मिलाए बिना जो जीव है वो एक्चुअल जीव है, वो आठवां नहीं है। क्लियर हुआ? समझे? परम सिद्ध निश्चय नहीं। लॉजिक समझ रहे? अच्छा, अंदर करो क्लैरिटी, और मजा आती है करने के बाद। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि कभी कभी सम्यक दर्शन की पर्याय जिसको प्रकट हो गई, ऐसे जीव को अभेद करके सम्यक दृष्टि कह देते हैं, और ऐसा कह देते हैं कि जो सम्यक तो है सो आत्मा ही है। समझ में आया? तो इसलिए कभी उसको आत्मा को ही निश्चय सम्यक तो कह देते हैं, और कहते हैं कि जो आत्मा के बाहर है वो सब व्यवहार सम्यक है। मतलब आत्मा को छोड़कर, मतलब क्या कि तुम्हारा देव दर्शन, भक्ति पूजन, स्वाध्याय, संयम, विचार, चिंतन, निर्णय, ये सब व्यवहार। समझे कि नहीं? सिर्फ आत्मा जो है वो निश्चय, ऐसा एक शैली है। वो सारे शास्त्रों में लिखी हुई है, उससे संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। समझ में आया? देखो फिर से पढ़ दो। विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ सो आत्मा ही का स्वरूप है, वह अभेद बुद्धि से। आत्मा और सम्यक में भिन्नता नहीं है। लॉजिक समझ रहे? ये अभेद बुद्धि से देखने पर, तो क्योंकि सम्यक दृष्टि क्यों कौन है? अभेद से देखोगे तो वही तो है। समझेंगे? भेद करोगे तो पर्याय है। क्या कहा? समझेंगे नहीं? बोलो एग्जाम्पल दे दो कि वीर कौन है? वीर कौन है? तो भाई वो योद्धा बहुत वीर है। समझेंगे? तो वीरता उसका पर्याय का नाम है। समझे? उसके अंदर एक विचार शक्ति बोलो, शारीरिक शक्ति, उसका नाम वीर है, एग्जाम्पल। लेकिन उस व्यक्ति को वीर बोल देते पूरा, ये अभेद से देखने पर। समझ रहे क्या? अभेद से देखने जाए तो उसकी एक शक्ति का नाम है, एग्जाम्पल। वैसे ही यहाँ पर है कि कौन है सम्यक दृष्टि? अभेद से देखोगे तो वही तो आत्मा है, जो जिसकी श्रद्धा गुण की पर्याय निर्मल हो गई है कि नहीं? और भेद से देखोगे तो श्रद्धा गुण की पर्याय सम्यक दृष्टि हुई है। लॉजिक समझ रहे क्या? सम्यक दृष्टि कौन? इसके उत्तर दो है हमारे पास। समझे क्या राम? एक भरत जी, और एक भरत जी की जो आत्मा है उसकी श्रद्धा गुण की पर्याय है, वो सम्यक दृष्टि है। समझे क्या कहा? भरत जी कहना भी बहुत बड़ा व्यवहार है, एक्चुअल में तो भरत जी वाली जो आत्मा है वो सम्यक दृष्टि है। अभेद दृष्टि से देखोगे तो वो है सम्यक दृष्टि, भेद दृष्टि से श्रद्धा गुण की पर्याय। और भरत जी कहना ये तो उपचरित असद्भुत व्यवहार में है। लॉजिक समझे क्या? क्लियर हो रहा है सब? नहीं समझो आप क्या कैसे यूज होते हैं या किस तरीके से उसको प्रयोग करना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? अब समझा क्या? एकदम सरल है। तो व्यवहार क्यों बाकी में डाला? देख लेगा। इसलिए निश्चय से आत्मा ही को सम्यक्त्व का, अन्य सर्व, देखो अन्य जो कुछ है वह सम्यक्त्व को निमित्त मात्र है। लॉजिक समझेंगे नहीं? देशास्त्र गुरु हो, सात तत्व का चिंतन मनन, पढ़ना सुनना सुनाना, समझेंगे नहीं? वे सब निमित्त मात्र है सम्यक्त्व को। मेरे अंदर विपरीत अभिनिवेश टूटा है कि नहीं? तो वो टूटा जो है, मेरे अंदर विपरीत अभिनिवेश टूटा, वो निश्चय सम्यक्त्व है, और बाकी सब कुछ वो सब व्यवहार है। लॉजिक समझ आया? देखो अभी थोड़ा पढ़ने में कठिन जाएगा, सरल करो। मैं अपने आप को देह मान कर जीता है, विशाल 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 विशाल, समझे?
अब जैसे जैसे हमने पढ़ा सुना तो पता चले शरीर मिट्टी है, जल जाती है, जड़ता से भरी हुई, स्पर्श गंध करने वाली है, चेतना बिल्कुल नहीं है, उपयोग नहीं इसके अंदर। तो हमने क्या किया, रिसर्च करते करते हम अपने उपयोग स्वरूप आत्मा तक पहुँचे, है ना। तो मेरे अंदर से मैं विशाल वाले अभिप्राय उठा, विशुभ अशुभ भाव में हूँ, ये अभिप्राय उठा, चेतना में अहमपना स्थापन हुआ, उपयोग में अहमपना स्थापन हुआ, उपयोगी स्वरूप आत्मा में अहमपना स्थापन हुआ। तो मेरे अंदर ये विपरीत अभिनिवेश उठा, तो सम्यक दृष्टि कौन है, तो मैं हूँ, ये आत्मा ही सम्यक दृष्टि हो गया। एग्जाम्पल तो ये हुआ, फिर बाकी सब जो है वो तो व्यवहार है, वो मेरे सम्यक में कारण बने हैं, निमित्त बने हैं। लॉजिक समझेंगे, तो विशाल की पर्याय भी समझ रहे, इसलिए इस शरीर को पावन भई पर्याय मेरी भयो में पूरन बनी, सुना क्या आपने, पावन भई पर्याय बोले, पावन है मन भयो तुम्हारे ध्यान से, पावन रसना भई तुम गुणगान से, समझ गए। तो ये पर्याय पावन तब होती है जब ये हम सम्यक्त प्रकट करते हैं। तो इस पर्याय को थैंक यू बोलना कि तुम मेरे सम्यक्त में निमित्त बनी, एग्जाम्पल है ये बोलने का तरीका, सोचने का तरीका। इस पर्याय को पावन करो, इतिहास लिखा जाएगा तुम्हारा, तो ये लिखा जाएगा कि विशाल नाम के पर्याय में मैंने सम्यक्त प्रकट किया था आप आपका लिख लेना, समझे कि नहीं। ये पर्याय भी निमित्त बन सकती है, याद रखना। मनुष्य की पर्याय सीधा शरीर मिलना, बताया था मैंने कल, यही महाभाग्य है। अरे सीधा शरीर क्यों मिला था, क्योंकि तुमने पूर्व में सीधे परिणाम करते, सरल परिणाम लिखा है ना, अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह और स्वभाव की सरलता, सरल परिणाम रखे थे, इसलिए सरल शरीर प्राप्त हुआ है। और इस सरलता का सदुपयोग करके स्वयं को पहचान लो, तो ये शरीर मिलना ही बंद हो जाएंगे, समझे कि नहीं। तो इस पर्याय को पावन करने का उपाय एक ही है कि हम अपने अंदर से अभिप्रेत अभिप्राय तोड़ लें। अरे सोया हुआ आया था, है ना, सोते हुए आते हैं सब, जागता हुआ वो जो जाएगा वही सम्यक दृष्टि कहलाएगा। सोए हुए आना पुरानी भूल थी, लेकिन सोए हुए जाना ये हमारी वहाँ भूल होगी, याद रखना। इसका दंड छोटा नहीं मिलेगा। मनुष्य भरिया पाकर, जैन धर्म पाकर, जिनवानी पाकर, उपदेश पाकर, है ना, समझाने वाले पाकर, मिथ्या दृष्टि कैसे गया ये जीव, कैसे खुद को जाने में ना गया, कैसे क्या, तो कौन सोचो, किसको इतने सूक्ष्म समझो बातें मिलने रही, आपका भाग्य लेकर आ गया इसको। लेकर आने के बाद हम क्या कर रहे हैं, सो ही रहते, बस सोई चले जाना है। अरे हम तो बोलते हैं अब हो ही नहीं ये शरीर, हमारे को जो दिख रहा है शरीर हो ही नहीं आप, हमको पता है इस शरीर के भीतर जो चेतना है ना फैलती हुई, वो हो आप। अब मान नहीं रहे, क्यों नहीं मानते, अभी फिर पूरा जीवन बर्बाद कर दो बिला, और अनंत काल तक वापस ये सुनना पड़ेगा, यही समझ के क्या जाओगे, बताओ। तो रियलिटी तो ये है, तुम आज स्वीकारो एक कल, समझे कि नहीं। जागृति करना है हमारा कर्तव्य है, सोए हुए जन्मे हैं हम, सोए हुए मरेंगे नहीं, शरीर छूटने से पहले जागेंगे, समझे कि नहीं। यह मनुष्य पर्याय फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक क्यों नहीं हुए हमको दौलत राम जी देकर गए हैं। डोल समझ सुनचेत रहने काल व्रथा मत खोवे, यह अनुभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। क्या सम्यक होना मतलब क्या, अपना जो अहमपना है वो देह प्रमाण विस्तारित आत्मा में, और उसकी चेतना यानी उपयोग में अहमपना स्थापन हो, इस शरीर में नहीं और इस शुभाशुभ भावों में नहीं। समझ में आया, शरीर मतलब नौ कर्म, शुभाशुभ भाव मतलब भाव कर्म, समझे कि नहीं। इनसे ही भेद ज्ञान करना पड़ता है, समझे कि नहीं। रंग राग से भिन्न, रंग मतलब शरीर, राग मतलब वो शुभाशुभ भाव, इनसे भेद ज्ञान करना है। कौन वो, अखंड चैतन्य पिंड, समझ रहे, अखंड चैतन्य पिंड किस देह प्रमाण वाला है ना, वह उसमें अहमपना स्थापन होना चाहिए। ये हमारे ये क्योंकि आप हो वो, अब मानो नहीं मानो, मतलब एक्चुअल में वो हो और स्वीकारने को तैयार नहीं। कौन सी जिद है ये बताओ, कैसी अजीब जिद लेकर बैठे हैं हम। मतलब सोचो, जिनवानी बोली मैं तुझे समझा के जाओगी कि तू कौन है, और हम बोले नहीं मुझे समझना नहीं, ऐसी जिद होगी नहीं। और को होता आचार्य कुंद 5वीं गाथा में इतने गजब मतलब रिवाइज करते करते वो भावना प्रकट हो गई। आचार्य कुंद वो बोलते मैं दर्शाऊंगा तुझे एकत्व विभक्त आत्मा, क्योंकि सब तरफ सर्वश्रुत परिचित काम भोग बंद करता, वो तरफ है, सब तरफ है, पूरी शास्त्र जीववानी भी भरी हुई है, लेकिन वो एकत्व विभक्त आत्मा है ना, वो कोई बताता नहीं जाता, मैं वो बताऊंगा तुझे तो कितने गजब। 4वीं गाथा में वो बोलते हैं कि सर्व सबने सुनी है, परिचित अनुभूत है काम भोग बंद की कथा, कि कर्म करने बंद होते, ये होते वो होते, लेकिन वो एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा है नहीं। तो सोचो समय सार जी में आचार्य कुंद प्रतिज्ञा लेते 5वीं गाथा में, मैं एकत्व विभक्त आत्मा बताऊंगा,
तो जो समय सार जी काय के लिए प्रेरित है बताओ? समय सार जी इज इक्वल टू मुझे मेरा परिचय कराने वाला ग्रंथ। मैं आपको बोल नहीं सकता समय सार जी ऐसा ग्रंथ है इसको इतना महानता क्यों देते सब लोग? इसीलिए क्योंकि वो जगाता है मुझे, मैं कौन हूँ, वो जो वस्तु बताता है मेरी, मेरे अंदर से विपरीत अभिनिवेश तोड़ता है। सोचो कर्ता का कर्म का अभाव करके मुझे बोलते तो मैंने आज तक कुछ किया ही नहीं, कर ही सकता नहीं। कैसा ग्रंथ है, मैं क्या बताऊँ आपको? और आचार्य कुंद कुंद बोल रहे हैं मैं तुझे एकत्व विभक्त आत्मा बताऊँ, बताओ वो दिखाने को रेडी है, हम देखने को रेडी नहीं। पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, समझते नहीं। मुझे बोलना क्यों नहीं पढ़ा हमने अभी तक? समय सार जी क्यों नहीं कंप्लीट किया? आपने ये तो सुना है ना, समय सार जी महान ग्रंथ है, सुना है क्या? फिर अभी तक हमने आद्योपान स्वाध्याय क्यों नहीं किया उसका? क्यों नहीं? इतने कैजुअल एटीट्यूड अपने प्रति। खुद की पहचान कराने वाले ग्रंथ को ही नहीं पढ़ना, हमारे क्या जरूरत है पढ़ने की? ये तो प्रश्न है। ऐसी जिद लेकर बैठे हैं हम खुद को जानना ही नहीं हमारे को, है कि नहीं? इसलिए मेरी भावना है कि इसके बाद अपने समस्या से प्रारंभ करेंगे, ऐसा विचार देखेंगे जो योग आएंगे। पर हम बोलना ये है कि हम समय सार जी ग्रंथ का आद्योपान आचार्य कुंद कुंद क्या देना चाहते हैं हमारे को? क्या था उनका 2000 वर्ष पहले लिखा हुआ? उमा स्वामी आचार्य के आचार्य, समझ रहे कि नहीं? उनके उमा स्वामी जी के आचार्य, समझ रहे? वो लिख कर गए कुछ एकत्व विभक्त आत्मा, वो आपका स्वरूप मेरा स्वरूप बता कर गए। हमें वो जानना नहीं है मानना नहीं है, सिर्फ सुनना है बस, लेकिन सुनने की हॉबी क्रिएट कर दी हमने एक और, सुनने का और छोड़ देने वाली हॉबी क्रिएट हो गई हमारी। क्योंकि देखो ज़्यादा सुनने की जरूरत तो पड़ती नहीं, सुनने के बाद विचार करने का है और एक्सेप्ट करने का है। एग्रीड हो गया तो बस इतनी तो बात नहीं है। बार बार सुनने को किसने कहा? ठीक है वो भी अच्छा है, बार बार सुनने से चोट पहुँचती है, लेकिन सिर्फ सुनना और छोड़ देना ये नहीं होना चाहिए। लॉजिक समझे क्या? बार बार चोट पहुँचाओ अपनी उल्टी मान्यताओं पर, मैं विशाल इस मान्यता पर निरंतर चोट पहुँचनी चाहिए, प्रतिदिन प्रति समय। क्योंकि भ्रांति है, ये भ्रांति से मैं बहुत दुखी हूँ। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं जैसे ही याद रखना मेरा अहमपना अगर आत्मा में से शरीर में से आया तो इतनी जलन चालू हो जाती है कि चिंता आ जाती है, अब क्या होगा, अब इसका क्या होगा, अब वो क्या करेंगे, अब वो क्या करेंगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, इतनी जलन प्रारंभ होती है। हम समझते एक समय देह का अहमपना अनंत चिंताएं भय खड़े कर देता है, इतना डेंजर है। तो भगवान जी से भावना भाव कि कभी भी अहमपना ना आ जाए देह में गलती से। तुम चाहे जैसे उदय आए कोई डर नहीं मुझे, जो उदय आने क्या जाए, बस मेरा देह में अहमपना ना आए। समझिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं? यही भावना रहनी चाहिए हमारी, गलती से देह को मैं ना मान दो, देह में अहमपना ना आ जाए, बाकी उदय कुछ भी चलेंगे हमारे को। समझेंगे? नरक आ जाए, नरक आ जाए, निगोद आ जाए, निगोद आ जाए। समझेंगे? एग्जाम्पल है ये, कल्पना है ये। निगोद में अहमपना नहीं रहता, आत्मा में, पर बोलना है नरक अहमपना आत्मा में है, नरक भी चलेगा। और अहमपना शरीर में है तो वैमानिक देह नहीं चलेंगे हमारे को। और इतना पक्का रखो अपने अंदर, वो बहुत डेंजर होता है। वो वैमानिक देव भी विषय चाह दावानंद दयो लिखा है, जलता है वो, दिखता है बाहर से वैमानिक देव, जलते आत्मा से देखो तुम। मैं तो वही बोल रहा हूँ, तुम आत्मा से देखो, जलती हुई आत्मा दिखनी चाहिए वैमानिक देव, जलती हुई आत्मा दिखनी चाहिए। भोग गोवा घूमने वाले, प्रॉपर्टी कमाने वाले, समझे क्या नहीं, खरबपति अंबानी, ये सब हमारे को जलती हुई दिखनी चाहिए, क्योंकि जलती हुई आत्मा है वो। राग आग देह सदा सुना कि नहीं हमने? दौलत राम जी कह गए ना, आग जैसी जलाती है राग, और उनके पास राग कमी है, अनंत राग लेकर बैठे हैं। तो जलती हुई आत्माएं हैं, वो कैसे प्रेरणा बनेगी हमारी, वो कैसे आदर्श बनेगी हमारे लिए? विचार करो। वैमानिक देव को जलती हुई आत्मा कहा है दौलत राम जी ने, विषय चाह दावानल देव। दावानल मतलब क्या होता है बताओ? जो जंगल में आग लगती है वैसी आग लगती है वो देव, वैमानिक देवों को। विचार करो, तुम आत्मा से देखे, वो जलती हुई आत्मा है, वो सुखी आत्मा नहीं है वो, क्योंकि देह में अहमपना स्थापन की गई। तो मेरा अहमपना देह में ना आ जाए, ये मेरे जीवन का लक्ष्य हो। गलती से भी अनंत काल बीत गए देह को मैं मानते वो, अब ये बहुत, अब ये हाथ से खत्म होने लगा, अब इसके बाद तो कभी नहीं होगा। और इतना अंदर डालो कि जहाँ जाओ जागरूक होकर लगे भाई देह नहीं अपन, समझे? आंखें खुले तो लगे पहला विचार आया है अभी शरीर नहीं है, नया शरीर आ गया शायद। इतना तो काम करके ही जाना चाहिए हमने, है कि नहीं? समझे क्या बोला मैं? नया शरीर भी रहा सामने तो है, शरीर नहीं अपन इतना तो, क्योंकि दिन भर गाऊंगा अगर मैं ये बात तो जाते के साथ वही गाना आएगा, क्योंकि जो गाना सुबह से सुन दे दिन भर वही दोहराते कि नहीं, जो भक्ति सुने वही दोहराते ना, बस जो रोज में ये शरीर नहीं हो ऐसी भावना भाओगे
जहाँ जाओगे यही दोहराया जाएगा। संस्कार उसी को बोलते हैं। सुने ना, संस्कार पूर्व भोग्य संस्कार, पूर्व भोग्य संस्कार, ये संस्कार लेकर जाने हमारे को, जाके अगली जगह जाए वहाँ पर वो संस्कार, ये संस्कार हमारे को हमारे सम्यक तो प्राप्त कराने में निमित्त बने। समझेगा नहीं? लॉजिक समझना। चल लास्ट पढ़ता हूँ मैं, कंप्लीट करते हैं अपन, हो गया हमारा टाइम। देखो, अन्य सर्व सम्यक्तों का निमित्त मात्र है, वह भेद कल्पना करने पर आत्मा और सम्यक्त की भिन्नता कही जाती है। जब अगर भेद कल्पना स्टार्ट करे तो आत्मा अलग, सम्यक दर्शन अलग। समझे कि नहीं? श्रद्धा गुण की पर्याय को अलग रखा और आत्मा को अलग रखा। लॉजिक समझे ना? वो भी बताया था मैंने कि कौन सम्यक दृष्टि है, कोई आत्म सम्यक दृष्टि होती कि नहीं। दृष्टि नाम ही बता रहा है कि आत्मा अलग है, दृष्टि अलग चीज़ है, सम्यक दृष्टि। समझे कि नहीं? पर्याय का नाम है वो। ये भेद से देखेंगे तो पर्याय अलग है और अभेद से देखेंगे तो वही है। लॉजिक समझेंगे नहीं? इसलिए अन्य सर्व व्यवहार कहे हैं ऐसा जाना। इस प्रकार निश्चय और व्यवहार सम्यक्त के दो भेद है तथा निमित्त तद अपेक्षा आज्ञा सम्यक्त आदि 10 भेद है। वो आज्ञा सम्यक्त वाला अपन कल और पढ़ लेंगे। ठीक है? निश्चय व्यवहार सम्यक्त संबंधी बहुत चर्चा हुई, बहुत मैंने रिपीट भी किया, बहुत मैंने टाइम भी लगाया, लेकिन आपके अंदर स्पष्ट हो जाना चाहिए, विपरीत अभिनिवेश 0 हो जाना चाहिए, मेरे अंदर वो रोक रहना नहीं चाहिए। ठीक है? चलो, सहजानंदी शुद्ध